Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपने 5th चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन तक कर लिया था. आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में या फिर एक्सरसाइज 5.1 एंड 2 में अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं. ठीक है, तो जो आज की हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करेंगे. तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस प्रकार है. फाइंड द सम्स गिवन बिलो. अब देखो इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमें टर्म्स दे दिए. अब पहले तो देखो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर इसने स्पेशली मेंशन किया था कि 10 टर्म्स के लिए सम निकालो, 12 टर्म्स के लिए निकालो, 15 के लिए निकालो, ऐसे था ना. बट अब इसने क्या किया, हमें ऐसे नहीं दिया गया है, डायरेक्ट हमें क्या दी गई है, एपी दी गई है. किस तरीके से समझो एक बार. 7, 10 एंड 1/2 प्लस 14 प्लस एंड ऐसे जाते हुए हमें लास्ट करना है प्लस 84. अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर स्पेशली ये था 2 10 टर्म्स, 2 12 टर्म्स, 2 13 टर्म्स. तो वहाँ से हमें पता था कि 12 टर्मों को जोड़ना है, 13 को जोड़ना है, ऐसे. तो यहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमें n की वैल्यू का पता था कि हमें SN यानी कि इतनी टर्म्स का सम निकालना है. बट यहाँ पर तो हमें यही नहीं पता कि 7 से लेकर के 84 इनके बीच में टर्म्स आई हमारी कितनी है, नहीं पता ना. तो इसको पहले हम ये पता लगाएंगे कि कितने टर्म्स हैं इसके अंदर, इंक्लूडेड टर्म्स हमारी कितनी है. तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे. ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, 7 है. ए का मतलब है क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी. डी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 कंजक्टिव टर्म्स. कोई भी 2 कंजक्टिव जो टर्म होती हैं उनके बीच का डिफरेंस हमारा क्या होता है, डी होता है. डिफरेंस भी कैसे, बाद वाली टर्म में से पहले वाले को माइनस करना होता है हमें. तो इसको एक बार लिख लें. 10 2 20 एंड 1 21/2 में से किसको माइनस करना है, हमें 7 को माइनस करना है. यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 21 माइनस 14/2. तो 21 में से 14 को माइनस करेंगे हम, कितना आएगा 7. यानी कि डिफरेंस हमारा कितना है 7/2. यानी कि ये हमारी डी की वैल्यू है यहाँ पर. ठीक है, इसको एलसीएम के साथ सोल्व किया है. ये आप आई थिंक समझ भी गए होंगे कि फ्रैक्शन हो प्लस माइनस हो तो हम एलसीएम के साथ सोल्व आउट करते हैं यहाँ पर. फिर हमारे लास्ट टर्म की वैल्यू हमें पता है 84. लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए एन, यानी कि nth टर्म है हमारी बिल्कुल लास्ट टर्म. ठीक है, तो ए एन हो गया हमारा 84. अब देखो ये चीज़ें हमारे पास है, ऑलरेडी है हमारे पास. यहाँ से हम किसको निकाल सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं कि इस एपी के अंदर टर्म्स हमारी कितनी है ना. तो ए एन है हमारा 84. अब देखो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि रहेगा 84 के इक्वल. अब यहाँ से देखो a वैल्यू का पता है, d वैल्यू पता है और n हम निकाल सकते हैं. तो a की जगह पे रखा 7 प्लस n-1, इसको एज इट इज रखेंगे. d हमारा है 7/2, उधर है हमारा 84. ठीक है, अब देखो हमें n को निकालना है यहाँ से, तो एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल उसको अदर साइड शिफ्ट करेंगे. तो पहले ये 7 जाएगा उधर, ये हो गया n-1 मल्टीप्लाई बाई 7/2 इज इक्वल टू 84. इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में. तो 84 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेंगे, 77. ठीक है, इधर है हमारा n-1. अब ये देखो मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके डिवाइड में होगा. डिवाइड में होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, या फिर इस तरीके से कर लो. डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा. कट करेंगे 11 2 22. ये हो गया n-1 इज इक्वल टू 22. बट हमें सिर्फ n की वैल्यू है ना चाहिए, तो ये -1 एक्स्ट्रा है, उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा +1. तो ये हो गया n इज इक्वल टू 22 + 1 यानी कि 23. तो जो ये एपी हमारे पास है ना, इसके अंदर 23 टर्म्स हैं.
कितनी टर्म्स है 23, यानी कि इन 23 टर्म्स का हमें सम निकालना है। जो हमने कल फॉर्मूला किया था ना कि एस एन हमारा क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू, देखो दो तरीके से किया था हमने, एस एन को भी याद हो तो, एक क्या था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक ये लगाया था हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमारा। एक हमने इसको फॉर्मेट किया था, कैसे n/2 रखा था हमने किया था, जब पहली और लास्ट टर्म का पता हो तो हम उसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं ना, जहाँ पे 2a को हमने a प्लस ए बनाया था और लास्ट से फिर क्या हुआ था a प्लस n-1 इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो ये हो गया a प्लस an हमारा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसको लगाना आसान रहेगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। क्यों कम करनी पड़ेगी, हमारे पास देखो नंबर ऑफ टर्म्स भी हैं, कितनी है 23, ए वैल्यू भी है और ए एन की वैल्यू भी है। तो इसको सोल्व करने के बजाय हम इसको रेफरेंस दे लें यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये हो गया एन की जगह पे क्या हो गया, देखो एस है, अब एन की जगह पे क्या आ गया 23, तो इसको लिखेंगे S23। अब n की जगह पे आ गया 23/2 है हमारा, a हमारा है 7 और an है 84, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, 84 में 7 को ऐड करेंगे कितना आएगा 91, तो 23/2 मल्टीप्लाई बाय 91। अब इसकी हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 21 3 1 जा 23, यानी कि 2 कैरी होगा, ठीक है। अब 23 9 जा कितना होता है हमारा 207, 207 में 2 को ऐड करेंगे यानी कि 209, ठीक है 209/2। तो ये हमारा क्या होगा, सम होगा इस एपी का जो हमें टर्म्स दी गई हैं, ठीक है। तो S23 हमारा कितना आ गया 2093/2। और सोल्व करना चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो आप, नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कहीं पर कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल आसान, आपको एक तरीके से फ्री के नंबर दिलाने जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसी क्वेश्चन का, देखो यहाँ पे इसने दिया है सेकंड जो पार्ट रहेगा 34 प्लस 32 प्लस 30, और ऐसे जाते जाएंगे ना हमें लास्ट में मिलेगा 10। अब ये जो हमारी एपी है ना, ये एपी है, इसके अंदर ये जो टर्म्स हैं इन सभी का हमें सम निकालना है। तो देखो एक तो पैटर्न यही है जो हम बचपन से ऐड करते सीखा ना हमने कि 34 32 30, फिर 28 आएगा, फिर 26 आएगा, 24 आएगा, 22 20 18, ऐसे 10 तक जाएं, फिर उन सभी को जोड़ें, काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसको छोटा करने के लिए हमारे पास एपी है ना। अब देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 34, लास्ट टर्म यानी कि an हमारी क्या है 10। फिर हमें नीड होती किसकी, कि AP है हमारी, तो कुछ ना कुछ फिक्स नंबर रहा होगा इसके अंदर, दोनों टर्म्स के बीच का गैप सेम रहा होगा, यानी कि D का मतलब क्या होता है, कंजक्टिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो हमेशा बाद वाली में से पहले वाली को करेंगे माइनस, तो 32 में से 34 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा -2। किसी भी 2 को उठा लेना आप टर्म्स को, 30 में से 32 को माइनस करोगे तो भी -2 ही आएगा, क्योंकि एपी है तो फिक्स डिफरेंस इनके बीच का। अब ध्यान से देखो हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है SN = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर हम क्या लगा सकते हैं SN = n/2 a प्लस an। इन दो में से जो हमें अच्छा लगे, सुटेबल हो, उसके साथ हम जा सकते हैं। अब देखो ये भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके साथ हमारा आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, यही चीज़ है, बस इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिख दिया, एक लाइन हमारी कम ही की है। कैसे की है कि हमें लास्ट टर्म का पता है और पहले वाली का भी पता है, तो इसको सोल्व करने के बजाय हमें ये आसान रहेगा। इसमें कहीं गुना करेंगे फिर कहीं जोड़ेंगे, लंबा जाएगा,
इसमें सिर्फ जोड़ेंगे और काम हो जाएगा हमारा। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का पता है तो, ठीक है। बट हमें देखो फर्स्ट टर्म का पता है, लास्ट का पता है, ये n तो नहीं पता हमें, तो इस n को हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है उसी से तो निकाल सकते हैं ना। अब देखो d है, d हमें n की वैल्यू नहीं दे सकता है, a हमें n की वैल्यू नहीं दे सकता है, तो हम किसके साथ जाएंगे, an के साथ जाएंगे। an है हमारा 10, an को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि रहेगा 10 हमारा। इधर a की वैल्यू हमारी क्या है, 34 है, n हम निकाल ही रहे हैं, d हमारा -2 है, इधर क्या है 10, तो सिर्फ n को इधर रखेंगे, बाकी को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे यहाँ से। तो पहले क्या जाएगा, 34 जाएगा, तो n-1 की मल्टीप्लाई है हमारे -2 के साथ, इधर है क्या 10 और इधर क्या आ गया फिर -34, तो 10 में से -34 करेंगे क्या आएगा, -24। अब ये जो -2 है मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से क्या हो जाएगा 12 कैंसिल आउट, तो ये हो गया n-1 की वैल्यू 12। बट हमें तो n लेना है ना, सिर्फ -1 एक्स्ट्रा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n हमारा कितना हो गया है 13, क्योंकि 1 भी तो इधर आएगा ना, तो 12 + 1 यानी कि 13। तो देखो n की वैल्यू भी मिल गई है, a की वैल्यू भी है हमारे पास, an की वैल्यू भी है ना, तो हमें निकालना है सम। अब देखो सम निकालना है, n की जगह पे क्या आ गया हमारा 13, तो लिख दिया, इधर n की जगह पे आ गया 13/2, a है हमारा 34 और an है हमारा 10, ठीक है। अब 34 + 10 कितना होगा, 44 यानी कि 30/2 × 44, कट करेंगे 2 से हो जाएगा। अब 13 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 22 के साथ, तो 13 × 2 = 26, 2 कैरी होगा, 13 × 2 = 26 एंड 2 28, तो ये हमारा क्या आ गया, एपी की सभी टर्म्स का आ गया सम, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी एपी के सम्स को निकाल सकते हैं, चाहे मर्जी हो जितने भी हमें टर्म्स दें, हम आराम से इस फॉर्मूले के साथ निकाल सकते हैं। 2 होते हैं, एक बेसिक हमारा ये होता है, इसके साथ हमने इसको ही बना लिया। कई बार यहाँ पर an की जगह पर l भी लिख देता है, क्योंकि l का मतलब भी क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, और an का मतलब भी क्या होता है, लास्ट टर्म के ऊपर हम काम करते हैं an के साथ भी। तो ये हो गया हमारा सम निकालने का पैटर्न। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि सॉल्व हुआ नहीं हुआ, और इन क्वेश्चंस में अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।